आज बात करूंगा होटल चेन्स कैसे बनती हैं, होटल का धंधा कैसे चलता है, क्योंकि कुछ होटल सक्सेसफुल चेन बन जाते हैं और कुछ का स्टार्टिंग से ही चेन उतर जाता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस। आज बात करूंगा होटल बिजनेस के बारे में। पहले समझ लो 3 KPI। होटल अगर चेक करना है कि ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, उसमें 3 KPI समझ लो। पहला है ऑक्यूपेंसी रेट, होटल कितना ऑक्यूपाइड है, यानी कि कितने कमरे हैं और कितने कमरे चढ़े हुए हैं। इसको रोज कैलकुलेट किया जाता है। अगर एक होटल के अंदर उदाहरण के रूप में 100 कमरे हैं और 45 रूम चढ़े हुए हैं उसमें से, तो 45/100 मतलब ऑक्यूपेंसी रेट इसका 45% है। एक होटल का ऑक्यूपेंसी रेट 75% के ऊपर होना चाहिए, तब माना जाता है कि होटल में रिपीट कस्टमर है, रेफरल कस्टमर है, किसी तरह से रिटेंशन बन रहा है और लाइफ टाइम वैल्यू अच्छी आ रही, क्योंकि होटल का नाम अच्छा है। हाँ, दूसरा KPI एवरेज रूम रेट। एवरेज रूम रेट का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू पर रूम। भाई मेरे पास कितने कमरे हैं? मान लो मेरे पास 100 कमरे हैं और मेरा रेवेन्यू है 10 लाख रुपया। तो 10 लाख को 100 से डिवाइड करूंगा तो यानी कि मेरा एक दिन का एक कमरे पे 10,000 रुपए का कमरा चढ़ता है मेरा, यानी कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन होटल। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा 10,000 रुपए में चढ़ता है। अब ये पोजिशनिंग का मामला है। कुछ लोगों को इसको कम नहीं करना है, उसको ऊपर ही रखना है। क्यों? उनकी पोजीशनिंग ऊपर है, भले ही रूम खाली रह जाए, लेकिन इससे कम नहीं करूंगा। मेरे को एवरेज रेवेन्यू पर रूम 30,000 रुपया ही चाहिए, इससे कम नहीं करूंगा। वो है पोजीशनिंग। और जो पिछला वाला मैंने आपको बताया था, यानी कि ऑक्यूपेंसी रेट, ये है रेवेन्यू का मामला। कितना रेवेन्यू आ रहा है मेरा, कितना पैसा कमा पा रहा हूं। अब तीसरा है इनकम पैरामीटर। वो किससे आता है? गेस्ट सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और नेट प्रॉफिट। ये तीनों अच्छे होने चाहिए। अगर गेस्ट भी खुश है, एम्प्लॉय भी खुश है और नेट प्रॉफिट भी आ रहा है, तो मतलब होटल ठीक चल रहा है। अब मैंने 3 KPI बताए। फॉर गुड बक्स यू नीड टू बी इन देयर गुड बुक्स। गुड बक्स मतलब पैसा, आपको उनके गुड बुक्स में रहना, यानी कि उनके मेमोरी में रहना। मन को भाएगा तभी मनी अपने आप चलता आएगा। चलो एक सवाल पूछता हूं आपसे, और समझते हैं होटल इंडस्ट्री को, बहुत जल्दी से समझते हैं, स्पीड से, क्योंकि मैं आधे घंटे के कंटेंट को 7-8 मिनट में समझा देता हूं। अगर एक रिजॉर्ट है रिमोट लोकेशन पे, बहुत दूर कहीं जंगल के अंदर, रणथंबोर में, जिम कॉर्बेट में, कहीं दूर जाकर के, और एक होटल है बिजी लोकेशन शहर के अंदर है, गुड़गांव में है। अब दोनों में से कौन सा होटल ज्यादा कमाएगा? बताओ, किसकी कमाई ज्यादा होगी? रिजॉर्ट इन रिमोट लोकेशन या सिटी होटल इन बिजी लोकेशन? बिजी लोकेशन मतलब फटाफट रूम चढ़ता रहता, फटाफट रूम चढ़ता रहता। रिजॉर्ट मतलब बहुत दूर है, कहीं ऋषिकेश के पास जाकर के। याद रखना, ये आप सोच रहे होंगे, मैं आपको समझा देता हूं। होटल अगर आपने शहर में बनाया तो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। 3 एकड़ में भी होटल बनाया तो गुड़गांव में 70 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन है। 3 एकड़ का मतलब 210 एकड़ यहीं गए, और उसके बाद 200 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में गया, क्योंकि हाई राइज है, हाई राइज में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा आती है। तो 200 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन में गए, 210 करोड़ की जमीन और 200 एकड़ की कंस्ट्रक्शन, यानी कि 410 करोड़ रुपया लग गया।